बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमएलओ डिले करने की नई से नई दरखास्तें निकलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। कभी जमानत को चैलेंज किया जा रहा है, कभी चालान को चैलेंज किया जा रहा है, कभी मुगविया से मुलाकात की कोशिश की जा रही है, कभी 164 के बयान का रोना डाला जा रहा है, कभी जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची की हालत गैर है, लोग उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर लड़की को मारा जा रहा है ये कहा जा रहा है। कभी मुगविया के हवाले से कहा जाता है क्या वो खुदकुशी करने की कोशिश करेगी, वो दीवारें फैलाने के लिए तैयार है, उसने अपने माँ बाप को जो है अल्टीमेटम दे दिया है, वो कभी भी अदालत में पेश हो जाएगी और जाकर जो है अपने वालिदैन के खिलाफ बयान देकर उनकी असलियत दुनिया के सामने जो है वो रख देगी। कितनी अजीब सी बात है, कितनी अजीबोगरीब किस्म की बातें। आज सारे मामला क्या हुए, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि एमएलओ क्यों नहीं हो पाया, एमएलओ की दरखास्त पर समाअत क्यों नहीं हुई, और जो है मिलने की कोशिश कौन कर रहा है, अंदर घुसने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, और क्या क्या चीज़ें जो है इस वक्त चैलेंज होने जा रही हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी। सबसे पहले जी मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल किस्म का केस है। दुनिया भर से नज़रें जो हैं इस केस पे लगी हुई हैं। अब हमेशा हमने देखा है कि जब सच चल रहा होता है, सच दुनिया के सामने आ रहा होता है और लोगों को लग रहा होता है जो झूठे होते हैं क्या हम हार रहे हैं, तो वो गंदे हथकंडे अपनाना शुरू कर देते हैं, जो कि हम इस केस में देख रहे हैं। अब होता क्या है कि आप सबको पता है कि जी चंद दिन पहले एमएलओ बच्ची का होने लगा था। ट्रायल कोर्ट ने जो है हुक्म दिया था कि बच्ची का एमएलओ हो। बच्ची को लेकर जाया जाता है, पुलिस सर्जन के हवाले कर दिया जाता है, वहां पर जाके बच्ची का एमएलओ स्टार्ट होने लगता है, तो ये लोग जो है सिंध हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। उसके बाद इनकी कोशिश थी कि 15 तारीख के बाद की डेट मिले ताकि जो है ये एमएलओ का मामला मजीद लटकता जाए। लेकिन जिब्रान नासिर साहब बहुत अच्छे अंदाज में इस केस को लड़ रहे हैं। मैं पहले कहती थी कि जी हर इंसान को जो है ऐसा वालिद मिले जो कि मेहदी अली काज़मी जैसा है, और मैं कहती हूँ कि अगर सारे वकील जो है जिब्रान नासिर की तरह काम करना शुरू कर दें तो यकीन करें कि जो इतने सालों साल केस पेंडिंग रहते हैं या लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, तो बहुत सारे मामला जो हैं वो अच्छे अंदाज में चलेंगे। तो जिब्रान नासिर साहब ने जो है वहाँ पर कहा कि नहीं, इतनी लंबी डेट नहीं चाहिए, तो उन्होंने जल्दी की डेट ले ली, यानी कि कल की डेट एमएलओ के लिए थी। जिब्रान नासिर साहब को भी पता है कि ये लोग कितने हथकंडे अपनाते हैं, इन्होंने क्या गेम्स खेलनी है। कल आपको पता है कि जो बोगस निकाह है उसका निकाह खां और गवाह जो कि 3.5 महीने से अंदर हैं, उनकी जो है उन पर भी समाअत उनकी होनी थी, उनकी जो बेल है उसके हवाले से। तो इन्होंने कल कहानी सुनाई कि जी पहले ये कर लें। जिब्रान नासिर ने बड़ी कोशिश की कि पहले एमएलओ पे बात कर लें, लेकिन उनको समझ आ गई बाद में कि इन्होंने गेम खेलते हुए जज साहब को जो है मुअज़्ज़िज़ हमारे जज हैं उनको कन्विंस कर लिया कि हम जो है पहले इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, जब 2.5 घंटे तक वो कहानी चलती रही और उसमें निकला कुछ नहीं, क्योंकि वही एक कहानी है, बेचारे मजलूम है, मासूम है, उनको कुछ नहीं पता, उनको इतने दिन से रखा हुआ था। तो मुख्तसर ये कि आज की तारीख दे दी गई थी, आज सुबह 10 बजे की तारीख दे दी गई थी, और यही सोचा जा रहा था कि आज एमएलओ की इंशाल्लाह ताला परमिशन मिल जाएगी और मामला जो है वो सही सिमत में जाएंगे, बच्ची का एमएलओ एज सून एज पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन आज सुबह पता चलता है कि एमएलओ से मुतालिक जो दरखास्त थी, जस्टिस अलाउद्दीन की छुट्टी के बायस जो है दरखास्त जस्टिस उमर सियाल साहब की अदालत में ट्रांसफ़र हो गई। और आपको पता है कि जब इस तरह से ट्रांसफ़र होता है तो फिर डेट ही दी जाती है, तो अब डेट मिल चुकी है 8 तारीख की। अब लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जी ये क्या मामला है, एमएलओ क्यों नहीं हो पा रहा, अब तो दरखास्त नहीं हो रही। देखिए जी ये लोग डिले करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि एमएलओ हो ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ना ज़हीर और शबीर को ज़मानत मिलेगी, ना वो बाहर आएंगे इंशाल्लाह ताला, ना इनकी ख्वाहिश पूरी होगी कि एमएलओ ना हो, एमएलओ भी ज़रूर होगा। उसके बाद जो है ना इनकी मुगविया से मुलाकात होगी, ना 164 का बयान होगा। ये जितनी मर्जी हाथ पाँव मार लें, यकीन माने कभी कभी मुझे हंसी आती है इन पे कि किस तरह से ये जो है केस को ख़राब करने की कोशिश करते रहे। आपको थोड़ा सा मैं हवाला देती चलूं। पिछले साल एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल किस्म का केस था जहां पर दरिंदे जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल किया था, उसका सर तन से जुदा कर दिया था। इस हद तक जो है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से प्रेशर दिया गया कि उस टाइम के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है उसका जल्द अज जल्द ट्रायल जो है कंप्लीट करने का हुक्म दिया था, और एज सून एज पॉसिबल ट्रायल को कंप्लीट किया गया था। इस वक्त जी मैं हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ कि ज़हरा काज़मी केस का ट्रायल एज सून एज पॉसिबल ख़त्म किया जाए, ताकि जो भी मुलजिमान हैं उनको सज़ा मिले, क्योंकि ये जो डिले करने के इनके हरबे होते हैं ना, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बनते हैं। अब जी उस केस का हवाला मैंने इसलिए दिया
ट्रायल कंप्लीट हुआ था। इस वक्त इस केस में क्या गेम्स खेली जा रही हैं? इस केस में जी ट्रायल चल रहा है, लेकिन बीच में गंद घोलने की कोशिश की जा रही है। जरा सा कोई फैसला आता है उसको पकड़ के हाई कोर्ट में ये लोग चैलेंज कर देते हैं। कभी जी इनकी जमानतों को उन्होंने चैलेंज कर दिया, फिर जी जो है एमएलओ उन्होंने वहां पर जाके इसको चैलेंज कर दिया। यानी कि ट्रायल, देखिए जी वो उनका हक है, मैं मानती हूं जो असूल है वो चीज़ ठीक है, लेकिन इस तरह तो ट्रायल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। ट्रायल जो है वो जल्दी खत्म हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ये डिले करने के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तो ये चीज़ें साबित होती हैं कि ये तो इनके पास तो बड़ा पैसा है, इनके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, इनके पास पैसा भी बहुत है। करोड़ों रुपए अभी तक लगा चुके हैं, करोड़ों रुपए लगाने के लिए इन्होंने जो है वो रखा हुआ है, इनके पास बहुत टाइम है। ये लोग वेले किस्म के लोग हैं, ये लोग चाहते ही नहीं है कि एज सुन एज पॉसिबल इस केस का जो है वो फैसला आए। तो अब इन्होंने ट्रायल को लटकाने के लिए ये कहानियां शुरू कर दी हैं कि जी एमएलओ आया, एमएलओ होने लगा था बच्ची का, इन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फिर जी इनकी जमानत मनसूख हुई, यानी कि जनाब मतलब ये हमारे बादशाह सलामत जो हैं उनके जो बेचारे दरबान हैं जिन्होंने निकाह पढ़वाया था, जो कहता है मैंने निकाह नहीं पढ़वाया था, और जो गवाह है वो बेचारे जो है 3.5 महीने से अंदर हैं, और जो बादशाह सलामत साहब हैं वो जो है निकाह करने के बाद, बोगस निकाह करने के बाद, अगवा करने के बाद, बच्ची को वर्गलाने के बाद इतने महीने से आराम से अयाशी की जिंदगी जो है पुलिस से प्रोटोकॉल ले रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं। आप बादशाह सलामत को अगर पकड़ लिया गया है तो उनको तकलीफ हो रही है, उनको चुम्बने काटना शुरू हो गया, उनको मिर्चें लग रही हैं, उनको नजर आना बंद हो गया। उन्होंने पकड़ के जो है हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया, तो जमानत भी इन्होंने चैलेंज कर दी। अब जी मुगविया से मुलाकात के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, जब मुलाकात नहीं हो पा रही तो इन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दी है कि जी बच्ची की तो जान को अंदर खतरा है, जहां पे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची को रखा हुआ है वहां पे उसकी जान को खतरा है। लोग उसको हिरासा करते हैं, लोग उसको डराते हैं, धमकाते हैं, जदोकोप करते हैं। ये किसकी बात हो रही है जी? ज़ारा काज़मी के हवाले से कहानी सुनाते हैं, हमें हर हाल में बच्ची से मिलना है क्योंकि जो है वो शौहर है वो निकाह किया हुआ है। भाई तुम्हारा निकाह खा तो कहता है जो अंदर है, जो इस वक्त सख्त तुमसे नफरत करता है, वो तो ये कहानी सुनाता है कि तुम लोगों ने तो हमें वकील भी नहीं दिया, तुम लोगों ने तो हमें पूछा नहीं, 3.5 महीने तुम लोग अयाशियां करते रहे और मैंने तो ये निकाह करवाया ही नहीं है। जब उस बंदे ने निकाह ही नहीं करवाया जिसको पुलिस से पकड़ा हुआ है निकाह खां के तौर पे, जिसके सिग्नेचर वगैरह जो चीजें वहां पर मौजूद है, तो जनाब निकाह किसने करवाया? ये एक दफा साबित करें ना। हम तो ये कहानी सुना सुना के थक गए हैं कि निकाह खां ने निकाह नहीं करवाया, तो निकाह फिर तुम लोगों के अब्बाओं ने करवाया, किसने करवाया निकाह? जिसने निकाह करवाया उसको सामने लेकर आओ। अब जी इन्होंने गेम क्या डालना शुरू कर दिया है कि इन्होंने जो है अब कल की तारीख जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जी देखिए जी बार बार हाई कोर्ट में जब आप जाते हैं, हर चीज़ को चैलेंज करते हैं, तो ट्रायल पे बेहद इफेक्ट पड़ता है। और इस वक्त ट्रायल जो है वो ताखीर का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे नहीं नज़र आ रहा अगर इसी तरह से चलता रहा तो ट्रायल कोर्ट अपना फैसला कब देगी? वहाँ पर चीज़ें ही नहीं चल पा रही, ट्रायल शुरू ही नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके से। जो फैसला आता है इसको पकड़ के उसको वहां पर चैलेंज कर देते हैं हाई कोर्ट। अब जी कल 7 तारीख है, ज़हीर और शबीर की जमानत पर जो है समाअत कल होनी है, दलाइल दिए जाने हैं, बच्ची से मिलने की दरखास्त जो है उस पर भी समाअत होगी, उसके बाद 164 के बयान के हवाले से भी जो है समाअत होगी। तो परेशान ना हो, ना इनको जमानत मिलनी है, ना इन्होंने बच्ची से मिलना है, और ना 164 का बयान होना है। तो एंजॉय करने दें, इनको पैसा जो है ना वो बड़ी इनको गुदगुदी कर रहा है, तो करने दें, जो करना चाहते हैं करें। मैं एक बात जानती हूँ कि हक और सच की जीत होगी। तुम लोगों ने जितना जोर लगाना है, एड़ी चोटी का जोर लगाना है ना, किस बिना पे लगाते हो कि तुम लोगों के पास बहुत पैसा है? अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं, जो तुमने करना है कर लो, इंशाल्लाह ताला हक और सच की फतह होगी। और यही जो कालक जो कौवे लेके घूमते हैं ना, यही कालक कौवे से लेके तुम लोगों को अपने मुंह पर लगानी पड़ेगी।